हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग। तो कल रात को हम पहुंच गए थे मनाली एंड दिस इज़ द व्यू फ्रॉम माय होटल। इट्स जस्ट सो ब्यूटीफुल, जस्ट सो अमेजिंग। और होटल ब्यास नदी के बिल्कुल पास में था बना हुआ। हमारा ब्रेकफास्ट कॉम्प्लीमेंट्री था, तो हम लोग पहुंच गए थे ब्रेकफास्ट करने विद दिस अमेजिंग व्यू। एंड ब्रेकफास्ट करके हम निकल गए हैं। सो आज का दिन बहुत लंबा रहने वाला है। हम लोग जाएंगे उन पहाड़ों में जो हमें यहाँ से दिख रहे हैं, बर्फ़ से ढके हुए। पर वहाँ जाने से पहले हम लोग मनाली के हिडिंबा टेम्पल जाएंगे, जो कि बहुत पुराना मंदिर है और बहुत फेमस है और इन देवदार के पेड़ों के बीच में है। सो हिडिंबा टेम्पल माँ हिडिंबा का है, जो कि भीम के पत्नी थे। और कहते हैं कि हिडिंबा माता ने यहाँ पे तपस्या की है। जहाँ ये मंदिर खड़ा है उसी के नीचे एक गुफा है, उसमें उन्होंने तपस्या की है। मम्मी के पाँव में थोड़ी सी कल लग गई थी, तो हम लोग बहुत धीरे धीरे अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं। ये मंदिर देवदार के पेड़ों के बीच में है और ये पूरा फॉरेस्ट है, डूंगरी फॉरेस्ट। लोकल लोग यहाँ पे बैठ के स्वेटर्स वगैरह बेचते हैं, वूलन की और भी चीज़ें बेचते हैं। कई लोग खरगोश भेड़ों के साथ बैठे होते हैं। 50 रुपए दे के उनके साथ हम फ़ोटोज़ ले सकते हैं। इवन योग की सवारी तक कर सकते हो। मंदिर में लाइन थोड़ी लंबी थी, तो हम लोग लाइन में लग गए। लुक एट द टेम्पल, इट हैज़ वेरी यूनिक आर्किटेक्चर। दर्शन करके हम निकल गए हैं बाहर। थोड़ी फ़ोटोज़ वगैरह ली और यहाँ पे मैंने वो हिमाचली ड्रेस पहन के भी फ़ोटो शूट किया था। लुक एट दिस क्यूटी, मुझे देख के ही उठ गया, तो मैंने कहा चलो फ़ोटो लेते हैं। एंड देन हम बढ़ गए आगे पहाड़ों की तरफ। देखते हैं आगे क्या क्या मिलता है देखने के लिए। हम लोग जाएंगे अटल टनल, जो है यहाँ से अराउंड 24 किलोमीटर्स। एंड लैंडस्केप्स आर गोना बी सो ब्यूटीफुल। ये ऐसे रोड हैं और व्यूज़ हैं जहाँ पे दिल करता है कि हर चीज़ को या तो कैमरे में समा लिया जाए या आंखों में समा लिया जाए। दिस इज़ द ड्रीम रोड ऑफ मैनी बाइकर्स जो मनाली टू लेह लद्दाख जाना चाहते हैं। ये वही हाईवे है। अटल टनल यहाँ से बचा था अराउंड 17 to 18 किलोमीटर्स। एंड ये पहाड़ जो बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ हैं वो आना शुरू हो गए हैं सामने। अटल टनल से पहले आएगी सोलांग वैली, जहाँ पे लोग रुकते हैं, पैराग्लाइडिंग वगैरह होती है। बट हम लोग नहीं रुकेंगे, हम लोग सीधा आगे बढ़ने वाले हैं। तो यहाँ से जाती है अंजनी महादेव के लिए। इन गाड़ियों में हम अंदर की तरफ जाते हैं, लेफ़्ट साइड की तरफ, जो हम आज स्किप कर रहे हैं। हर हर महादेव। जब भी बुलाना होगा दोबारा बुला लेना। एक बार तो हम जाके आए हैं वहाँ पे। सो ये है सोलांग वैली। लोग रुके भी हैं यहाँ पे और रुकते हैं, बिकॉज़ यहाँ पे अलग अलग पैकेज दिए जाते हैं। ये लोग आपको पैराग्लाइडिंग करवाते हैं और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं। सो अब हमें बर्फ़ से भरे हुए रास्ते दिखने लग गए थे। रोड्स पे भी बर्फ़ पड़ी हुई है यहाँ पे, और बहुत से लोग रुक रुक के यहाँ पे फ़ोटोज़ ले रहे हैं। मैक्सिमम ये वही लोग हैं जिन्होंने आगे नहीं जाना होता है और बस यहीं बर्फ़ मिल गई है तो यहाँ पे फ़ोटोज़ लेके वापस चले जाते हैं। ये हम अटल टनल के पीछे कोई छोटा सा टनल काइंड ऑफ रोड है, तो मेरे हस्बैंड हंस रहे थे कि डेमो दे देते हैं भाई अटल टनल का। आई कुडंट कंट्रोल माई सेल्फ ये व्यूज़ देख के। मैंने कहा चलो सनरूफ खोल के बाहर निकलते हैं। एंड इट वॉज सो अमेजिंग। दीज आर ऑल हिमालयाज़, जो हिमालयाज़ का पार्ट इंडिया में आता है। सो इंडियन हिमालयाज़।
और ये जो पर्टिकुलर रेंज है हिमालयस की, इनको पीर प्रांजल रेंज बोला जाता है। ये पूरा रोहतांग, अटल टनल, ये जगहों पे यही रेंज चलती है, पीर प्रांजल रेंज। रोड बीच बीच में थोड़े ख़राब भी हो गए हैं बर्फ़ गिरने की वजह से। लास्ट टाइम जब हम आए थे तो बिल्कुल साफ़ सुथरे थे ये रास्ते। इस बार हिमाचल में लास्ट 2-3 ईयर्स से बहुत बारिशें होती हैं बरसात में, और बहुत लैंडस्लाइडिंग और ये सब चीज़ें होती हैं, तो बहुत से रास्ते जो बने बनाए थे वो फिर से ख़राब हो गए हैं। सो यहाँ से अटल टनल बचा है सिर्फ 5 किलोमीटर, और आप पहाड़ों में लैंडस्केप्स में डिफरेंस देख ही सकते हो। सो हम लोग और ऊंचाई पे आते जा रहे हैं, एंड द व्यू इज़ गेटिंग ब्यूटीफुल एंड ब्यूटीफुल। एवरी टर्न हियर इज़ लाइक अनलॉकिंग ऑफ न्यू ब्यूटी, एंड एज आई सेड अर्लियर, ये ऐसा है कि दिल करता है या तो आंखों में भर ले पूरा नज़ारा या कैमरे में भर ले। So sit back and enjoy the view. So हम लोग आ गए हैं अटल टनल। अटल टनल is strategically important tunnel in Himachal. It's around 9 kilometers long and it connects Manali to Lahore Spiti Valley, providing all the weather road access. Atal Tunnel is one of the longest highway tunnel in the world, and it holds a world record for being longest highway tunnel above 3000 meters altitude. So पहले क्या होता था कि यहाँ से मनाली से लाहौल स्पीति जाने के लिए रोहतांग पास से होकर के जाना पड़ता था, और सर्दियों में रोहतांग पास पे इतनी बर्फ़ गिरती थी कि ये पूरा एक्सेस ही बंद हो जाता था। इवन दो लाहौल स्पीति वैली में उतनी बर्फ़ नहीं होती है, बट ड्यू टू रोहतांग पास थिंग ये पूरा रोड बंद हो जाता था, एंड मनाली बिल्कुल डिटैच हो जाता था लाहौल स्पीति से। बट विद द हेल्प ऑफ अटल टनल it's easy, it's just 9 kilometers tunnel and you can directly go into Lahore Spiti. 2010 में इसको कंस्ट्रक्ट करना शुरू किया था एंड 2020 में इसकी इनॉग्रेशन हुई है। सो इट टुक 10 years फॉर दिस प्रोजेक्ट। सो नॉर्थ पोल से एंटर करके जब हम साउथ पोल पे निकलते हैं, द व्यूज़ चेंजेस कम्प्लीटली। सो मनाली को पीछे छोड़ के हम लोग अब पहुंच गए हैं लाहौल स्पीति वैली में। अगर अटल टनल नहीं होती तो हमें मनाली से इस जगह लाहौल स्पीति की जगह पहुंचने के लिए लगने थे 4 से 5 या 6 घंटे, बिकॉज वी हैड टू गो थ्रू रोहतांग पास। बट बिकॉज ऑफ दिस टनल इट टुक अराउंड आई डोंट नो मे बी लेस देन एन आवर। सो हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं। हम लोग इससे आगे भी गए थे बट वीडियो बहुत लंबी हो रही थी, सो आई एम एंडिंग इट हियर। पार्ट 2 विल कम।